खुदाम की तारीफ़ और उसकी हम्द करते हुए उसके सुंदर कदमों में हाजिर, और मैं खुदा का खादिम पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हुए अब सब लोगों को नान-ए-बक़्क़ा में खुशामदीद कहता हूँ। खुदाम की सलामती आप लोगों पर कायम रहे। और दोस्तों, आइए अपने सिरों को खुदाम के हुज़ूर झुकाएं और डिवोशन का आगाज़ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदा बुजुर्ग जलील कद्दूस मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू अजीम व कादिर है। तो फजल कबानी और सच्चा जिंदा कादिर मुतलक आसमानी बाप है। अपने रहम की कसरत से खुदा हमें याद कर, और प्यारे बाप आसमानी तेरा रहम और तेरी बुजुर्गी इसी तौर पर हम पर कायम व दायम रहे, यीशु के नाम में आमीन। खुदा की तारीफ़ हो। और दोस्तों, जिस तरह से ज़बूर नवीस ये बात बयान करता है कि आए मेरी जान खुदावन को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कद्दूस नाम को मुबारक है, तो ये हमारा फरीज़ा है कि जो कुछ हम में है उसके कद्दूस नाम को मुबारक कहे। यानी तो अपने पूरे दिल और अपनी पूरी जान और पूरी अक्ल और पूरी ताकत से खुदावन अपने खुदा से क्या कर, मोहब्बत रख। तो जब हम उसकी हजूरी में हाजिर हैं, और ये हमारा फरीज़ा भी है कि हम उसी के नाम को इज्जत व जलाल दें, तो आइए, बड़ा ही खूबसूरत ज़बूर है, ज़बूर नंबर 9 आए दायम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा, तू वास्ते नया दे तख्त अपना है विछाया। और मिलकर खुदाम की तारीफ़ और सिताइश करेंगे। क्वायर रोज़ की तरह आज हमारे साथ फिर से मौजूद है, और हम क्वायर के जवानों के साथ मिलकर खुदाम के नाम को मुबारक कहेंगे। दायम यहोवा या रब ज़बूर नंबर 9 गाते हुए खुदाम की तारीफ़ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। Yeah.
तारीफ़ और उसकी सताइश हो खुदा उनके इस बुज़ुर्ग कलाम के इस हिस्से के लिए जो हमने ज़बूर 9 की सूरत में गाया। खुदा उन इस हम्दो सना के वसीले से आप सब लोगों को बरकत दे। और आज हमारे साथ हमारा भाई शानी मौजूद है और हम अपने भाई के वसीले से खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुने। शुक्रिया भाई साहब। ईसाई नबी की मार्फत लिखा गया बयान, उसका 64वां बाब, उसकी 6वीं आयत। और हम तो सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज़, और हमारी तमाम राजबाजी नापाक लिबास की मानिंद है, और हम सब पत्ते की तरह कुमला जाते हैं, और हमारी बदकरदारी आंधी की मानिंद हमको उड़ा ले जाती है। आमीन। बेशक खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी अजीम बरकत रहे। और आइए अपने सिरों को खुदा के हुज़ूर झुकाएं और दुआ करें। जलाली आसमानी खुदा तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ और तेरी हम्द हो। खुदा तुझे हिकमत और दनाई से मुलब्बस है। खुदा अजीम अपनी हिकमत और दनाई की निगाह हम पर कायम कर, ताकि तेरे पाक कलाम पर गौर करें और इसको अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा ठहराएं। खुदा यीशु के नाम में आमीन। खुदा की प्रस्तश और उसकी ताज़ीम हो। और दोस्तों अभी हमने बड़ी ही ज़बरदस्त आयत है ईसाई नबी के सहीफ़े में और उसके 64वें बाब की 6ठी आयत। और जिस वक्त हमने इस आयत मुबारका को सुना और पढ़ा है तो हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि बाइबल मुक़द्दस की तालीम क्या है रास्तबाजी के हवाले से, और इंसानी रास्तबाजी को बाइबल मुक़द्दस किस सूरत में बयान करती और देखती है। तो याद रखिए कि हम बहैसियत इंसान अपनी अक्ल और अपनी समझ से खुद को कैसा भी क्यों ना बना लें, खुद को कैसा भी रास्तबाज जाहिर करने की कोशिश क्यों ना करें, लेकिन याद रखें कि खुदा उनके पाक कलाम के मुआफ़िक जब हमारी रास्तबाजी इलाही तराजू में तोली जाएगी तो यकीनन वो खुदा के मंजूर नज़र नहीं हो सकती, क्योंकि हम अपनी अक्ल और अपनी समझ से खुद को ऐसा रास्तबाज नहीं बना सकते, अपनी ज़िंदगी को ऐसा ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते कि जो खुदा के शायान शान हो। और जब हमने खुदा के पाक कलाम को पढ़ा है तो खुदा के पाक कलाम की ऐसी बहुत सी शहादतें हैं कि जो हमें इस बात की आगाही देती हैं कि हकीकत में हमारी अकली एतबार से कायम करदा रास्तबाजी जो है वो खुदा के नज़दीक हमारी गंदी धज्जियों की मानंद है। यानी ऐसी रास्तबाजी खुदा को पसंद नहीं कि जो हम अपने ही निगाह में रास्तबाज रहें, क्योंकि याद रखिए कि खुदा का पाक कलाम नूर का एक ऐसा ह्योला है कि जिससे जारी होने वाली रोशनी हमारे बदन और हमारे रूह के अंदर छिपी हुई हर एक दागदार झुर्री को नुमायां कर देती है, जिससे कुछ भी छिप नहीं सकता। और जिस वक्त खुदा के पाक कलाम के तराजू में हम लोग तोले जाएं तो यकीनन खुदा का कलाम क्या बात बयान करता है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई नेकोकार नहीं, एक भी नहीं। तो मेरे दोस्तों याद रखिए कि हम इंसानों से तो ये हो नहीं सकता, यानी हम अपनी समझ, अपनी अकल, अपनी लियाकत से अपनी जिंदगी को हकीकत में रास्तबाजी की उसमें राज तक नहीं लेकर जा सकते कि जो खुदा के पसंदीदा और उसके शायान शान हो। लेकिन दोस्तों खुदा उनके बुजुर्ग कलाम को ही अगर हम पढ़ें और खुदा उनके बुजुर्ग कलाम के संजीदा तालिब इल्म हों तो हमें अंदाज़ा होगा कि हकीकत में खुदा का कलाम ही इस बात का हल भी देता है और इसका जवाब भी है हमारे पास कि कैसे हमारी रास्तबाजी खुदा के नज़दीक मकबूल तरीन हो सकती है। लेकिन जब हमने मुकद्दस ईसाई नबी के सहीफे के 64वें बाब की 6ठी आयत को सुना और पढ़ा है तो फिर याद रखिए कि बाज़ औक़ात हमें महसूस होता है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत मुतवाज़न है, हमारी ज़िंदगी में कोई फ्लॉ नहीं। मैं बाकायदगी के साथ खुदा के कलाम पर अमल करता हूँ, हर तरीके से अपने चर्च के साथ अपना राब्ता भी बहाल रखता हूँ, कलीसिया में भी मेरी बड़ी अच्छी शोहरत है, लेकिन उसके बावजूद जब खुदा के कलाम के तई हम परखे जाएंगे तो जाने कौन कौन सी ऐसी खताएं और बुराइयां हमारी ज़िंदगी से जाहिर होना शुरू हो जाएंगी कि जिनके बारे में हमने कभी ख्याल भी नहीं किया होगा। इसलिए खुदा का खादिम मुकद्दस यशायाह नबी ये बात बयान करते हैं और वाज़ेह तौर पर ये बात बयान करते हैं कि हमारी रास्तबाजी जो है वो एक गंदे लिबास की मानंद है। और याद रखें दोस्तों कि ये गंदा लिबास पहनकर हम
किस को दिखा सकते हैं? ये गंदा लिबास जो हमने अपनी अकली और शऊरी रास्तबाजी के नाम पर चढ़ा रखा है, पहन रखा है, कब तक हम यही मैला लिबास पहनकर बादशाहों के बादशाह के कदमों में झुकते रहेंगे? कब तक हम शहंशाहों के शहंशाह का इस्तकबाल करने को यही मैला कुचैला लिबास लेकर उसके हजूर आते रहेंगे? दोस्तों, आज वक्त है कि हमें अपना ये मैला लिबास उतार फेंकने की ज़रूरत है। और याद रखें कि ये क्यों कर मुमकिन हो सकता है, और ये इस तौर से कि जैसे मैंने पहले बयान किया कि खुदा का कलाम ये बात बयान करता है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई नेकोकार नहीं, एक भी नहीं। तो ये फिर इंसान के लिए तो बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि यानी जब खुदा ने हमें वाज़े तौर पर पहले ही से बता दिया और कलाम अक़दस में ये डिक्लेयर कर दिया कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई नेकोकार नहीं, एक भी नहीं, तो फिर हमारा स्टेटस क्या है? फिर हकीकत में हम कहां पर खड़े हैं कि जब कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, और कोई नेकोकार नहीं, एक भी नहीं, तो फिर जाहिर है कि मेरा और आपका लिबास, जो रास्तबाजी का लिबास हमने खुद से पहन रखा है, ये पाकीज़ा लिबास नहीं हो सकता। क्योंकि खुदा का कलाम बात बयान करता है कि खुदा की निगाह इस कदर पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकती। तो वो निगाह जो बदी को देख नहीं सकती, वो इस मैले कुचैले लिबास को पसंद कैसे करेगी? पर दोस्तों, परेशान मत हो, नाउमीद मत हो, और हिम्मत बांधे रखें, क्योंकि याद रखिए कि खुदा गुनाह से करायत करता है, लेकिन गुनहगार से उसकी हमदर्दी उत्तम दर्जे पर मौजूद है। खुदा नहीं चाहता कि गुनहगार जो है वो हलाकत की मौत सो जाए, वो अबदी हलाकत के सुपुर्द कर दिया जाए, बल्कि खुदा की ख्वाहिश ये है कि गुनहगार तौबा करे, ईमान लाए और हमेशा की ज़िंदगी इनाम में पाए। तो मेरे भाई, मेरी बहन, जब हमारे पास ये एक बहुत बड़ी ढारस और उम्मीद मौजूद है कि जहां हम ये सोचना शुरू कर दें कि जब कोई नेकोकार नहीं हो सकता, कोई रास्तबाज नहीं हो सकता, तो फिर हम अपनी समझ, अपनी अकल के मुताबिक और अपनी इस्तात के मुताबिक कुछ भी कर लें, तो अगर वो ज़ीरो है तो फिर छोड़ें, हमें करने की ज़रूरत क्या है? लेकिन दोस्तों, याद रखिए कि अगर कलाम हमें मुजरिम ठहराता है, तो कलाम हमें इस जुर्म से आज़ाद होने की राह भी बताता है। कलाम मुजरिम क्यों ठहराता है? क्योंकि जब हमारा गुनाह हमारे बदनों से और हमारी अरवा से झांकता है, तो यकीनन खुदा का कलाम मौजूद है कि जो हमारे गुनाह को एक्सपोज करता है। लेकिन इसके साथ साथ खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, और आफरीन है उस बेटे पर कि वो बेटा पूरी फर्माबरदारी के साथ इस ज़मीन पर आया और उसने पूरी फर्माबरदारी की ज़िंदगी बसर की, और बिल आखिर अपनी जान सलीब पर कुर्बान होने को नज़र कर दी, ताकि वो लहू जो कोहे कलवरी पर उस सलीब से बहा, उस लहू के वसीले से आज हमारी वो बदनी रास्तबाजी जो हकीकत में दागदार है, उसके तमाम तर दाग और उसकी झुर्रियाँ धुल जाती हैं। लेकिन ज़रूरी अमर क्या है कि जिस जान ने अपनी ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी के लिबास को, अपनी रास्तबाजी के लिबास को उस बर्रे के पाक लहू से धोया है, दोस्तों, फिर उसके लिए परेशान होने और नाउमीद होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर अभी तक हम अपनी अकल और अपनी समझ के मुताबिक रास्तबाज हैं, तो फिर सोचिए, फिर ख्याल कीजिए अपनी ज़िंदगी पर, और याद रखें कि खुदा का कलाम कहता है जो खुद को छोटा बनाएगा उसे बड़ा किया जाएगा, और जो अपने आप को बड़ा बनाएगा उसे छोटा किया जाएगा। तो आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम खुदा के तईं जब हाजिर होते हैं, तो अपने आप को खाली कीजिए, अपने आप को खुदा के हुजूर झुकाइए, और उसको अपना खालिक व मालिक जानते हुए बर्रे के पाक लहू से अपना जामा धोकर उसके हुजूर में हाजिर हों। यकीन कर लीजिए कि जिस जिंदगी ने बर्रे के लहू से अपना जामा धो लिया, जिस जिंदगी ने बर्रे के पाक खून से अपने तमाम तर रूहानी दागदार, अपनी तमाम तर रूहानी निजासत को पाक कर दिया, यकीन करें कि वही शख्स होगा जो हकीकी रास्तबाजी का ताज
हासिल कर पाएगा। और आज की सुबह मेरा ये खुदावंद से इल्तमास है और मेरी इसके साथ साथ खुदावंद से ये दुआ भी है कि खुदावंद आप सब लोगों को हकीकी रास्तबाजी का लिबास पहनने की तौफीक अता फरमाए और खुदावंद हम सबों को ये तौफीक दे कि हम सब मसीह के बहे हुए लहू से अपने जामे धोएं ताकि हमारी बदन और हमारी अरवा और हमारी रास्तबाजी पर कोई सवालिया निशान बाकी ना रहे। खुदावंद इस ख्याल के वसीले से आप लोगों को बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद बुजुर्ग कादिर मुतलक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं तेरी अजीम कुदरत के लिए, तेरी बुजुर्गी और तेरी शफकत के लिए। खुदा अजीम अपने करम और अपने रहम से हम सबों को सैर कर आरास्ता कर और खुदावंद जो प्यारे बाप आसमानी हमारी रास्तबाजी जो हमारी अपनी नज़र में है, जो हमारी अक्लमंदी का मजहर है, खुदावंद तू उस रास्तबाजी पर नज़र ना कर बल्कि तू अपने बेटे पाक यीशु के अजीम खून के वसीले से धोकर हमें पाक साफ कर और हमें वो रास्तबाजी अता फरमा जो तेरी तरफ से जारी होती है, जो खुदावंद यीशु की जानिब से जारी होती है, जो पाक रूह के जानिब से जारी होती है। खुदावंद उसी रास्तबाजी में हमें तरक्की करने और बढ़ने का फजल दे, यीशु के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श, जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और देखने और सुनने वाले अजीज़ों के साथ होता रहे, आमीन। खुदा की तारीफ़ हो। और दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा एक और ख्याल लेकर, और तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशंस आपको जाते रहें और आप खुदावन की इस डिवोशन में हमारे साथ बराबर के शरीक रहें। और दोस्तों खुदावन आप सब लोगों को सलामत रखे, बरकत दे और खुदावन की ख़ास शफ़क़त आप लोगों को घेरे रहे। और इस ईमान के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, खुदावन आपका हामी और नासिर रहे, आमीन।